महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें भाई, जितना भी कर सकते हैं सब लोग मिलके। ये वीडियो आने तक मैं आसाम में रहूँगा, कामाख्या या मेघालय में रहूँगा। तो एक जिम्मेदारी मैं आप पे सौंपता हूँ कि मेरे 1 महीने के इस आध्यात्मिक सफ़र में चैनल की जिम्मेदारी आपकी है। इस पे सब्सक्राइबर लाइए, इसको कमेंट्स लाइए, इस कंटेंट को आगे बढ़ाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। आज का विषय जो है ज्ञान व्यापी, क्या ज्ञानव्यापी मंदिर को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए मुसलमानों द्वारा सौहार्दता से? देखिए, जब आपको पता हो स्पष्ट रूप से भी, आप दूसरों की बात ना मानिए, आप किसी और के धर्म पे ना चलिए, आप अपने ही धर्म के सिद्धांतों पे चलते हुए, जहाँ पे पहले कोई ढांचा रहा होता है, मंदिर रहा होता है, वहाँ पे मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसा मैंने सुना है कि इस्लाम में ऐसे नियम है, मस्जिद की ज़मीन जो है वो खरीद के ही बनाई जाती है। अब जबकि ज्ञानव्यापी मंदिर जो है ये ASI ने बिल्कुल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये मंदिर ही था। इसे तोड़कर, मंदिर को तोड़कर उसी के ढांचे पे मस्जिद का निर्माण हुआ है, ये साबित हो चुका है। 17वीं शताब्दी के शिलालेख मिले हैं, औरंगजेब का आदेश मिला है और ये इतिहास में भी दर्ज है कि इसे तोड़ा गया है। तो अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए? नैतिक आधार पे, धार्मिक आधार पे इसे राम मंदिर जैसा मसला ना बनाया जाए और सौहार्दता पूर्वक वातावरण में हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। कुछ अराजक तत्व जो हैं, जो हिंदू मुसलमानों में सौहार्दता नहीं चाहते हैं, वो निरंतर ये प्रयास करेंगे कि इसको एक आंदोलन बनाया जाए और उपद्रव पैदा किया जाए, क्योंकि ऐसा करने में उनको राजनीतिक लाभ है। तो अपने राजनीतिक लाभ के हेतु को पूरा करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लड़ाई करवाई जाएगी। कुछ अराजक और आपराधिक तत्व सड़कों पे उतरेंगे, बलवा करने का प्रयास करेंगे, जो निरंतर इस भारत में होता रहा। और ये जो समय है ये भी वैसा ही है। बट क्या ऐसा करना चाहिए? मैं जो राष्ट्रवादी मुस्लिम्स हैं उन सबसे ये विनती करता हूँ कि वो इस मसले पे आगे आएं और वो देश में एक ऐसा माहौल बनाएं कि भैया धार्मिक आधार पे भी वहाँ मस्जिद का होना उचित नहीं है, और देश में सौहार्दतापूर्ण वातावरण में वहाँ भगवान शिव का जो पुरातन मंदिर था उसे पुनर्स्थापित करने में सहयोग करना चाहिए। ओवैसी जैसे लोग तो कहेंगे कि हमारी एक और मस्जिद शहीद कर दी गई। देखिए, सऊदी अरबिया में, टर्की में डेवलपमेंट के नाम पे कई मस्जिदों को वहाँ से उठा के शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाया गया या तोड़ के बनवाया गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे मस्जिद थी तो कोई दूसरी जगह नहीं बन सकती। अगर ऐसा होता तो वहाँ ऐसा नहीं होता, उसके प्रमाण हैं। और हाल ही में एक नहीं कईयों का किया गया, उसके वीडियो आप देख सकते हैं। तो फिर ज्ञानव्यापी मंदिर का क्यों नहीं? और जब जहाँ पे पहले कोई मंदिर रहा हो या कोई और भवन रहा हो, वहाँ पे मस्जिद जब बन ही नहीं सकती
तो ये तो अवैध हुई ना धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से भी। और क्यों उपद्रव किया जाए? कल अगर कोर्ट भी ये निर्णय देगी, आप इसे कोर्ट में बहुत ज़्यादा दिन तक लटका के नहीं रख सकते, क्योंकि तथ्यों के प्रमाणित होने के पश्चात कोर्ट को भी अब नए कानून के हिसाब से 1 साल के अंदर अंदर अपना निर्णय लेना पड़ेगा। और कोर्ट तथ्यों के हिसाब से ही निर्णय लेती है, और तथ्य मंदिर के पक्ष में। तो इसे खामखाही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में के दायरे में ना लाया जाए, क्योंकि वो यहाँ ठहरता नहीं है। उसमें भी ये कहा गया है कि जिस धार्मिक स्थल का जो करैक्टर हो 1991 के बाद में उसे यथावत रखा जाए, तो करैक्टर तो डिसाइड हो। और ज्ञानव्यापी मंदिर का करैक्टर शिव मंदिर का है, तो अदालत भी तथ्यों के आधार पे यही निर्णय देने को बाध्य होगी कि ये मंदिर है। तो 1 साल तक देश को अराजकता में झोंक के और फाइनली उस निर्णय को आपको मानना ही पड़ेगा, तो कम से कम बड़े हृदय से मान के उसको हिंदुओं को सौंप दिया जाए। ये मेरा मानना है। होगा वही जो होना है। मुझे तो ये शांति से सुलझता हुआ कम ही लग रहा है, पीछे का इतिहास देखते हुए। और जिस तरीके के जो अराजक लोग हैं, जो भड़काऊ तत्व हैं, जो मुसलमानों के वोटों के लिए तरह तरह की भड़काऊ वक्तव्य देते हैं, चाहे ओवैसी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव हो, क्योंकि उनके पार्टी के का आधार मुसलमान वोटों पे टिका हुआ है। और मजे की बात है, इसमें से कोई भी एक मुसलमान नहीं है जो मुसलमानों के हितों की सोचता हो। जो हितों की सोचते तो वो ऐसा ना करते। उनको ऐसा लगता है कि हिंदुओं के विरुद्ध वक्तव्य देने से मुसलमान प्रसन्न होंगे, जबकि ये सत्य नहीं है। आप सरकार को भी चाहिए कि मुसलमानों के विकास के लिए कार्य करे, उन्हें मुख्य धारा में लाए, उन्हें पढ़ाए लिखाए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनाए, ना कि धर्म और ये इन छोटी छोटी बातों में उनको उलझा के रखा जाए। जब जो अब तक ये विपक्ष के लीडर और मुल्ला मौलवियों के साथ मिलकर एक साजिश के तहत उन्हें अनपढ़ रखा गया था, विकास की मुख्य धारा में उन्हें लाया जाए, देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको सौंपी जाए, जो समय आने पर वो निर्वाह कर सकें, राष्ट्रवाद की भावना उनमें डाली जाए। मेरा तो यही निवेदन है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। बाकी हरी इच्छा जो होगा सो होगा, पर आप लोगों को इन अराजक तत्वों से सावधान रहने की आवश्यकता ज़रूर है भाई। ये देश में अराजकता फैलाने का प्रयत्न करते रहेंगे, क्योंकि इन्हें और कुछ आता नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। महादेव।